अभी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में हैं और यह हम लोग का आखिरी कक्षा होगा इस अध्याय का, अध्याय संख्या 8 का, जो कि आप लोगों को सोशल साइंस में पढ़ना है, ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत। अब मैं बात करूंगा इस कक्षा में डिजास्टर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन का। आखिर यह डिजास्टर और ज्योग्राफिकल लोकेशन का आपस में क्या मेल जोल है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। यहां पर हम लोग जानेंगे कि कैसे आपदा और उसका भौगोलिक स्थान जो है वह एक दूसरे पर निर्भर करता है या फिर एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोगों ने इससे पहले डिजास्टर और डिजास्टर के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ा, उनके पूरे रूप को जाना, यह भी जाना कि उससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी समन प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सा स्ट्रेटजी है, कौन कौन सा रणनीति है जिसके आधार पर हम लोग अलग अलग डिजास्टर से बच सकते हैं या फिर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह हम लोगों का इस अध्याय का आखिरी कक्षा होगा। यह हम लोग का कक्षा नंबर 9 है, जो कि इस अध्याय का आखिरी कक्षा है। इस अध्याय का कक्षा 9 है, जो कि इस अध्याय का आखिरी कक्षा होगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे डिजास्टर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन की, डिजास्टर मैनेजमेंट की और इससे जुड़े हुए उन सारे प्रश्नों की जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, जो कि पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सामने यह स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, यह पारस प्रकाशन के पुस्तक का है और यह आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 61 पर हैं, 61 पर हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिजास्टर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन का। तो लिखा हुआ है डिजास्टर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन आर क्लोजली कनेक्टेड। जो डिजास्टर है, जो आपदा है, और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है यानी कि जो भौगोलिक स्थान है, वह आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, बहुत हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। माउंटेन रीजन आर प्रोन टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट। जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भूकंप, भूस्खलन या फिर बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर बादलों का फटना जो है यह साधारण प्रक्रिया है और बादल के फटने वगैरह से बाढ़ आना, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होना यानी कि पहाड़ी धरती का अचानक से गिर जाना और भूकंप, ये सब चीजें जो है ये जनरली माउंटेन रीजन में आता है, पहाड़ी क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये डिजास्टर जो है इन सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन से, भौगोलिक स्थान से, परिवेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा होता है, बादलों का फटना बहुत ज्यादा होता है। कोस्टल एरियाज आर वल्नरेबल ऑफ फ्लड एंड साइक्लोन। जबकि कोस्टल जो घाटी यानी कि जहां पर बीचेज वगैरह होते हैं, जहां पर नदियां पानी वगैरह होती है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल की बात कर लें, चाहे वो अरब सागर की बात कर लें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो यहां पर साइक्लोन और फ्लड यानी कि बाढ़ और चक्रवात आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था साइक्लोन के रेस्पेक्ट में कि ओडिशा, जो भारत का जो ओडिशा राज्य है, वहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है, यानी चक्रवात आता है। यानी कि हम लोगों ने देखा ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जो डिजास्टर है वो फ्लड, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जो है ये माउंटेन रीजन में ज्यादा होता है, तो जो कोस्टल रीजन है वहां पर साइक्लोन और फ्लड आता है अमूमन। डिजर्ट आर प्रोन टू ड्रॉट। जो रेगिस्तान है वहां पर सुखाड़ यानी कि सूखा ज्यादा होता है, तो फ्लड आर फ्रीक्वेंट इन रिवर वैली एरिया। जबकि पानी वाले, नदी वाले क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो ये वो सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पर वो सारे डिजास्टर आने की संभावनाएं होती है। तो हम लोगों ने समझा, जाना कि कैसे जो डिजास्टर है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से, कैसे आपदा जो है वो अलग अलग भौगोलिक स्थान, परिवेश, परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है, जुड़ता है। तो कोई क्षेत्र जो ऊपर का है वहां पर, चूंकि ऊपर का है तो वहां पर बादल फटना होता है, तो बादल फटने से बाढ़ आना, भूस्खलन होना, भूकंप आना, ये सब एक साधारण प्रक्रिया हो जाती है। तो जो कोस्टल एरिया, पानी वाले जो बीचेज वगैरह वाले जो एरिया होते हैं, वहां पर बाढ़ और चक्रवात, साइक्लोन आता है अमूमन। तो डिजर्ट जो है वो सुखाड़ से यानी कि सूखे से ग्रस्त रहता है, तो फ्लड जो है यानी कि बाढ़ जो है वो रिवर वाले एरिया में भी बहुत आता है, यानी कि जहां पर नदियां वगैरह है वहां पर बाढ़ ज्यादा आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और
इस टॉपिक यानी कि इस चैप्टर, इस अध्याय के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की। अभी तक तो हम लोगों ने देखा डिजास्टर डिजास्टर डिजास्टर, तबाही तबाही तबाही। अब हम लोग देखेंगे इन सारे चीजों को कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे प्रबंधित किया जाता है, और वो कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे इन डिजास्टर को हम लोग प्रबंधित करें, नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, ताकि डिजास्टर का प्रभाव जो है वो कम से कम पड़े या ना पड़े। तो अब हम लोग आते हैं उस पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर के, जहां पर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, डिजास्टर के प्रबंधन की बात करेंगे, आपदाओं के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। आपदाएं तो हम लोगों ने देख ली, अब प्रबंधन की बात करते हैं, पढ़ते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर में बी सीरियस और लाइट। जो डिजास्टर का जो कॉन्सिक्वेंस है यानी कि जो परिणाम है, या तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है, या तो हल्का हो सकता है, या तो भयावह हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है, ये डिपेंड करता है। It depends on mitigation pressure, preparedness, mitigation pressure and preparedness of the people and the government। यानी कि डिजास्टर का प्रभाव कितना ज्यादा पड़ेगा या कितना कम पड़ेगा, यह उन सारी चीजों पर निर्भर करता है कि सरकार का रवैया, लोग कितने तत्पर हैं और लोग कितने अच्छे तरीके से उसको मिटिगेट यानी कि समन करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं या बचाव करते हैं। तो सरकार, लोग और लोगों की जो तैयारी, सरकार की जो तैयारी और सरकार का जो समन का तरीका है और लोगों का जो समन का तरीका है, यह बताता है कि यह तय करता है कि जो डिजास्टर है वो कितना असर डालेगा, कितना भयावह असर डालेगा। जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितना अच्छा मिटिगेशन मेजर होगा, मिटिगेशन का तरीका होगा, जितना अच्छा सरकारी तंत्र का तैयारी होगा, जितना अच्छा लोगों की जागरूकता होगी, उतना कम डिजास्टर आएगा या फिर उतना कम प्रभाव डालेगा। और यही अगर नहीं होगा तो उतना ज्यादा होगा। Timely in advance information of the disaster and a strong communication system with warning system can reduce the disaster impact। कहा जा रहा है कि समय पर और पहले से अगर आपको जानकारी मिल जाए या किसी को जानकारी मिल जाए डिजास्टर यानी कि आपदा के बारे में, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार का जो प्रणाली है वो मजबूत रहे, ताकि वार्निंग जो है, चेतावनी जो है वो समय समय पर दिया जा सके। और अगर ऐसा होगा तो डिजास्टर के इंपैक्ट को कम किया जा सकता है, आपदा के असर को कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। द सेम डिजास्टर इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री वुड रिजल्ट इन कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट। यही सब चीजें यही सारे जो डिजास्टर है, यही सारी आपदाएं जो हैं, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में यानी कि विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग तरीके से असर डालती हैं। और डेवलपिंग कंट्री विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस प्रिपेयर्ड, वीक मिटिगेशन मेजर मे कॉज डिजास्टर इन लार्ज स्केल। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक जो डेवलपिंग कंट्री है यानी कि जो विकासशील देश है, जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत सुविधाएं, इन सारे चीजों की कमी होती है, प्रिपरेशन तैयारी की कमी होती है, या फिर समन के तरीके की कमी होती है, इन सारे जगहों पर जो डिजास्टर है वो बड़ा घाव कर चला जाता है। जबकि एक डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जो पहले से सारे तरीके में, सारे चीजों में जो विकसित है, वहां पर डेवलप्ड कंट्री विथ फुल प्रिपेयर्डनेस कैन मिटिगेट द रिजल्ट ऑफ अ डिजास्टर। ये जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, वो चूंकि पहले से पूरे तैयार रहते हैं, बाद में भी तैयार रहते हैं, इसलिए वो डिजास्टर के रिजल्ट को यानी कि आपदा के परिणाम को आसानी से मिटिगेट कर सकते हैं, आसानी से समन कर सकते हैं, आसानी से उससे बच सकते हैं या प्रभाव को कम कर सकते हैं। मिटिगेट का मतलब समन होता है, समन का मतलब होता है उससे किसी भी बुरे चीज से निजात पाना, किसी भी बुरे चीज से बाहर निकलना। डिजास्टर एक बुरा चीज है। तो डिजास्टर अकर विथ और विदाउट एनी प्रायर वार्निंग। डिजास्टर जो है यह या तो पहले चेतावनी देकर भी आ सकता है या फिर बगैर दिए भी आता है। बहुत बार पहले से पता चल जाता है कि यहां पर भूकंप आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, तो कभी कभी अचानक भी आ जाता है। It is not only the responsibility of the government to manage this disaster, but every citizen has his own role to play to mitigate the consequences of the disaster।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि वो डिजास्टर को यानी कि आपदा को नियंत्रित करे, मैनेज करे, प्रबंधित करे। यहाँ तक कि यहाँ पर बात हो रही है कि ये सिर्फ सरकार की नहीं, सारे लोगों की, सारे जनता की, सारे इंसानों की जिम्मेवारी है कि वो इस डिजास्टर के कंसिक्वेंस को कम करने के लिए अपनी तत्परता दे, अपनी तैयारी दे, ताकि उसको सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, हर जनता को डिजास्टर को रोकने के लिए अपना योगदान देना होगा, डिजास्टर से पार पाने के लिए अपना योगदान देना होगा, तभी जाकर डिजास्टर के कंसिक्वेंस को, डिजास्टर के परिणाम को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। आगे, disaster management refer to the set of activity as to mitigate the effect of disaster before or during or after the disaster. Disaster management refers to the set of activity as to mitigate the effect of the disaster before, during and after the disaster. Disaster management क्या है? तो disaster management एक बहुत सारे चीजों का एक सेट ऑफ एक्टिविटी है, मतलब यहां पर कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत, ताकि डिजास्टर के असर को क्या किया जाए, तो पहले यानी कि डिजास्टर आने से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद नियंत्रित किया जाए। यानी कि डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के बारे में तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर जब हो चुका है या हो रहा है उस समय तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, और डिजास्टर के बाद कैसे उन सारे चीजों से उबरा जाए, इन सारे चीजों के लिए जो एक तंत्र कार्य करता है उसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, चाहे वो डिजास्टर बिफोर, मतलब चाहे वो डिजास्टर के बिफोर हो, चाहे वो डिजास्टर के दौरान हो, चाहे वो डिजास्टर के बाद हो, यानी कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द डिजास्टर जो एक प्रक्रिया कार्य करता है, जो एक प्रबंधन प्रक्रिया कार्य करता है, उसको अंग्रेजी में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं और हिंदी में इसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैं चाह रहा था कि इस कक्षा में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूं, लेकिन मैं इसको अगली कक्षा में पूरा कंप्लीट करूंगा। मतलब जब मैं अगली कक्षा में आऊंगा तो इस अध्याय को पूरा कंप्लीट करूंगा और यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के आगे की चीजों को बताऊंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में और क्या क्या होता है, आपदा प्रबंधन में और क्या क्या होता है। क्योंकि अगर मैं इस कक्षा को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि अभी आप लोग इस कक्षा में यह समझे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट कब कब कार्य करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ कार्य करता है। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इस अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर पर आएंगे और बात करेंगे उन सारे प्रश्नों का जो कि आप लोगों को इस अध्याय के अनुसार पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, तैयार होने हैं, याद करने हैं, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। तो इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं तो इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और पूर्ण करते हैं।